हे बच्चों, मैं प्रवीण और आप देख रहे हो द प्रवीण कोड, जहां मैथ के सभी कॉन्सेप्ट को डिकोड करते हैं। तो चलिए बेटा, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो बेटा, लेक्चर जो रहेगा वो क्लास 12th का रहेगा और मैथ है हमारी जो मेन सब्जेक्ट है। और आज जो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले थे वो 3.2 करने वाले थे और एग्जैक्ट में इससे पहले हमने 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज का जो लेक्चर रहेगा वो तीसरा लेक्चर रहेगा और हम जो सीख रहे थे उसमें ए इंटू बी सीख रहे थे, ए और बी का मल्टीप्लाई करना या बी और ए का मल्टीप्लाई करना। उसी को आगे बढ़ाते हैं, देखिए आगे क्या होता है। तो देखो आगे, जैसे हमने क्या बोला, कंप्यूट द इंडिकेट प्रोडक्ट। फिर हम क्या कह रहे हैं, दिए गए उत्पादों की गणना करिए। मतलब ये जो सवाल हमें दे रखा है इसको सॉल्व करना है, प्रोडक्ट करना है, इसका मल्टीप्लाई करना है। देखो सवाल में दिया क्या, एक पार्ट इधर है एक पार्ट उधर है। अब ना तो हमसे ये बोला गया ए है और ना ही हमसे ये बोला गया बी है। अब हमको 2 नंबर दे दिए, बस उनका मल्टीप्लाई कर देना है। करने का तरीका वही है जो पहले था, थोड़ा सा ध्यान से समझना है। ध्यान से क्या समझना है, देखो ये क्या है, रो, और ये क्या है, कॉलम। मैंने आपको एक बात बताई थी, मैं दोबारा से फिर रिपीट करूंगा। आर इंटू सी करते हैं मेरे भाई, क्या करते हैं, आर इंटू सी। आर का मतलब होता है रो और सी का मतलब होता है कॉलम। ये बात आपको कभी भी भूलनी नहीं है। तो हम क्या करने वाले हैं, ए का मल्टीप्लाई ए के साथ करेंगे। ए का मल्टीप्लाई जब मैंने ए के साथ किया, ए का मल्टीप्लाई ए के साथ करोगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। तो इसको लिख लेते हैं हम ए स्क्वायर। ए का मल्टीप्लाई ए के साथ हुआ तो ए स्क्वायर हो गया। फिर बी का बी के साथ करूंगा और प्लस लगा दूंगा तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, बी का स्क्वायर। पहले पार्ट में आपको कोई दिक्कत है, ए का मल्टीप्लाई ए में किया और बी का मल्टीप्लाई बी में किया। इस वजह से नहीं कर रहा कि बी का मल्टीप्लाई बी में हो जाएगा, ए का मल्टीप्लाई ए हो जाएगा, इससे मतलब नहीं है। हमने तो रो का कॉलम में किया, तो ये क्या था A11, तो A11 से किया। ये क्या था A12, तो इधर A21 से किया हमने। रो का मल्टीप्लाई कॉलम में किया, एक काम कंप्लीट हो गया। फिर इसी रो का आप दूसरे कॉलम में करोगे तो ए का मल्टीप्लाई बी में करोगे और बी किसका है, माइनस का, तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस के ए बी। फिर बी का मल्टीप्लाई या ए में करोगे तो प्लस के क्या हो जाएगा, ए बी। वैसे ही लिख दोगे, कोई दिक्कत है यहां तक। इसके बाद देखिए, ये बी है और ये है, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के ए बी। और ये क्या है, ए और ये क्या है, बी, तो इसका मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पे भी क्या हो जाएगा, ए बी। फिर से इसमें करोगे तो माइनस और माइनस हो जाता है प्लस, तो और बी का करोगे तो बी स्क्वायर। और ए का ए में किया तो प्लस के क्या हो गया, ए का स्क्वायर। और अभी हम इसको जो जुड़ जाएगा उसे जोड़ लेंगे और जो कट जाएगा उसे काट लेंगे। तो इधर जो बचेगा वो क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। और इधर देखो ये माइनस का ए बी और इधर प्लस का ए बी, तो कट गया। कटा तो बचा क्या, जीरो। कोई दिक्कत है यहां तक। इसके बाद इधर भी ये कट गया, बचा क्या, जीरो। और इधर क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखो या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखो। और ये आपके सवाल का जो आंसर है वो हो चुका है एकदम कंप्लीट। और इसको आप करना चाहो तो नोट कर सकते हो। देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन था और ये आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा है। अभी कुछ बच्चे क्या सोच रहे होंगे, 1 2 3 2 3 4, अरे यार ये तो हो ही नहीं सकता। कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि ये तो इसका सॉल्यूशन ही नहीं कर सकते, इसका तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। भाई साहब बिल्कुल कर सकते हैं। उसके लिए मैंने आपको कुछ कंडीशन बताई थी, बस आपको वो याद होनी चाहिए। जैसे देखिए, ये पहली रो, ये दूसरी रो और ये तीसरी रो, तो इसका जो क्रम बनेगा, इसका जो ऑर्डर बनेगा, 3 × 1 बनेगा। कोई डाउट है, वेरी गुड। इसके बाद इधर कितनी रो है, 1, और कॉलम कितने है बेटा, 3। तो क्या ये कंडीशन फॉलो हो रही है, क्या ये कंडीशन फॉलो हो रही है, तो देखो ये और ये सेम है तो ये और ये भी सेम है। इसका मतलब m गुणा p बनना चाहिए था, इसका मतलब 3 × 3 बन रहा है, बन रहा है, एग्जैक्ट क्लियर है। एक और चीज, अभी कुछ लोग गलती कर देते हैं, कुछ लोग क्या कर देते हैं मेरे भाई, गलती कर देते हैं। और गलती क्या करते हैं, बहुत ही आसान सी गलती करते हैं बार बार। अभी उनको एक चीज पता चली कि यहाँ पे भी 3 है, 1 1 कॉमन है, तो 1 1 तो बाहर चला गया। तो अब जो मल्टीप्लाई होगा वो 3 का और 3 का हुआ। तो 3 × 3, जैसे m गुणा p बन रहा था ऐसे 3 × 3 बनेगा। और 3 × 3 दोनों का मल्टीप्लाई किया तो एग्जैक्ट में कितने एलिमेंट निकल के आए, 9 एलिमेंट। इसका मतलब यह है कि जब इनका नंबर का हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितने एलिमेंट की संख्या मिलेगी, 9 एलिमेंट होंगे हमारे पास। और कुछ लोग क्या करते हैं, 3 एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो समझ में आ गया ना, तो एलिमेंट की हमें काउंटिंग पता चल गई, कितने होंगे एलिमेंट, 9 एलिमेंट। अब इस सवाल को हम करने का स्टार्ट करते हैं। अब इस सवाल को जब हम करेंगे तो हमें करना क्या होगा, देखो मैंने आपको पहले भी बताया था, आप रो का मल्टीप्लाई किस में करते हो, कॉलम में, यानी आर का मल्टीप्लाई सी में। तो ये तो आपकी रो है, तो ये पहली रो है। अब आपकी कौन सी रो है, ये पहली रो। तो पहली रो का सबसे पहले आप पहले कॉलम में करोगे, तो आपने जब किया तो क्या हुआ, 1 × कोई दिक्कत रही जी। उसके बाद पहले कॉलम का काम खत्म हो गया, पहला कॉलम है ही हमारे पास इतना, इसमें हमको ज्यादा कर ही नहीं सकते। अब पहली रो का दूसरे कॉलम में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 1 × 3, दूसरे कॉलम में हो गया।
फिर 1 का मल्टीप्लाई आप 4 में करोगे तो 1 मल्टीप्लाई 4 यानी तीसरे कॉलम में हो गया। रो 1 का पहले वाले कॉलम में किया, फिर रो 1 का दूसरे वाले कॉलम में और रो 1 का तीसरे वाले कॉलम में, तीनों काम खत्म। उसके बाद अब आ जाइए आप दूसरे वाले रो पे। कौन सी रो? दूसरी रो। दूसरी रो कितनी है मेरे भाई? 2। 2 का मल्टीप्लाई आप किस में करोगे? 2 में, तो 2 मल्टीप्लाई 2। फिर 2 का मल्टीप्लाई आप किस में करोगे? 3 में, 2 मल्टीप्लाई 3। और फिर 2 का मल्टीप्लाई किस में करोगे? 4 में, 2 मल्टीप्लाई 4। क्या यहां तक आपको कोई दिक्कत हो रही है? नहीं, वेरी गुड। अब आप तीसरी रो का करोगे, तीसरी रो का पहले कॉलम में, तो 3 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 2। फिर 3 का 3 में करोगे, 3 मल्टीप्लाई 3। और इसके बाद 3 का आप किस में करोगे? 4 में, तो 3 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 4। और इन सभी को हमने अब जोड़ देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। देखो 2 1 जा 2, तो बचा कितना मेरे भाई? 2। 3 1 जा 3, बचा कितना? 3। और 4 1 जा 4, बचा कितना? 4। 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, और 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, और 3 4 जा 12। ये जो आपकी मैट्रिक्स बनी और ये आपकी बन गई, और ये आपका आंसर है। अब जैसा कि मैंने कहा था, एलिमेंट कितने होने चाहिए थे? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सवाल का पहले ही पता चल गया था हमारी मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट आने वाले हैं। कोई दिक्कत है जी? आप नोट कर लो बहुत आराम से। तो क्वेश्चन में दिया क्या है? 1 -2 2 3, 1 2 3 2 3 1। देखो अगर आप इस वाले क्वेश्चन का ऑर्डर चेक करते हो तो 2 मल्टीप्लाई 2 है, और इस वाले क्वेश्चन का ऑर्डर चेक करते हो तो 2 मल्टीप्लाई 3 है। मैं आपको क्वेश्चन की पूरी कंडीशन पहले ही बता दे रहा हूं। ये दोनों आपको कॉमन मिल गए, खेल खत्म। इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया? 6। इसका मतलब आपकी जो न्यू मैट्रिक्स बनेगी उसमें जो एलिमेंट की संख्या आने वाली है वो कितनी आने वाली है? 6 आने वाली है। फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बस आपको सवाल को क्या करना है? आगे कंटिन्यू कर लेना है। मेरी बात को बिल्कुल ध्यान में रख लेना है। मैं फिर से बता रहा हूं, रो का मल्टीप्लाई आप किस में करोगे? कॉलम में। सबसे पहले आप क्या करोगे? R1 का C1 में करोगे। R1 का किस में करोगे भाई? C1 में करोगे। फिर उसके बाद आप R1 का किस में करोगे मल्टीप्लाई? C2 में करोगे। फिर आप R2 का मल्टीप्लाई C1 में करोगे, और फिर R2 का मल्टीप्लाई C2 में करोगे। आप इतने स्टेप को फॉलो करते हो। इतना करने के बाद आपका काम खत्म हो जाता है। अगर 2 है तो, अगर आपके पास 3 है तो फिर आप क्या करोगे? यहां पे R1 का मल्टीप्लाई C3 में करोगे, और R2 का मल्टीप्लाई C3 में करोगे। ऐसी अगर रो 3 हो, R3 हो, R1 R2 R3 का कर दोगे। उसी प्रकार से आपका ये स्टेप चलता रहता है। अब देखिए हमारा सवाल है, ये मेरी पहली रो है और ये पहला कॉलम। तो 1 का मल्टीप्लाई जब मैंने 1 किया तो क्या बना? 1। और -2 का मल्टीप्लाई 2 में किया तो क्या हो जाएगा? -4, क्योंकि होता प्लस का है, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। 1 का मल्टीप्लाई जब मैं 2 में करूंगा तो क्या हो जाएगा? 2। और फिर जब -2 का मल्टीप्लाई 3 में करूंगा तो क्या हो जाएगा? माइनस के 6, प्लस और माइनस माइनस होता है, कोई दिक्कत? फिर मैं 1 का मल्टीप्लाई 3 में करूंगा तो क्या हो जाएगा? 3। और -2 का मल्टीप्लाई 1 में करूंगा तो क्या हो जाएगा? ये भी -2। माइनस क्यों हो रहा है? क्योंकि प्लस मल्टीप्लाई माइनस माइनस हो जाता है। कोई दिक्कत है यहां तक? अब इसके बाद मेरे पास 2 है। 2 का मल्टीप्लाई जब मैं 1 में करूंगा तो क्या हो जाएगा? 2। और 3 का मल्टीप्लाई जब 2 में करूंगा तो 3 2 जा होता है 6। 2 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे क्या हो जाएगा? 4। और 3 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो क्या हो जाएगा? 9। 2 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे क्या हो जाएगा? 6। और 3 का मल्टीप्लाई जब आप 1 में करोगे तो क्या हो जाएगा? 3। इसके बाद आपको इनको जोड़ देना है। जो घटाने वाली संख्याएं वो घट जाएंगी और जो जोड़ने वाली संख्याएं वो जुड़ जाएंगी। आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा, नीचे वाली लाइन तो पूरी पॉजिटिव है और ऊपर वाली लाइन नेगेटिव है, तो नेगेटिव वो इसकी कारण हो गई है, प्लस और माइनस करके ये माइनस होता चला गया है। अब आप इसको जोड़ लो। 4 में से 1 माइनस करोगे तो कितने बचेंगे भैया? 3। -6 में 2 ऐड किए तो कितना बचेगा? -4। और 3 में से 2 निकले तो कितना बचेगा? 1। 6 और 2 कितना हो जाएगा? 8। 9 और 4 कितना हो जाएगा? 13। और 6 और 3 कितना हो जाएगा? 9। और ये आपके सवाल का क्या हो जाता है भैया? आंसर। आप सवाल को कर लोगे जी नोट। 4 है। देखो पहले आपने 2/2 पढ़ा, फिर 3/1 और 1/3 पढ़ा, फिर 2/2 और 2/3 पढ़ा। अब कौन सा है? 3/3। अब 3/3 का इसको देख लीजिए। तो इसमें करना क्या है, ध्यान से देखते चलना बेटा क्वेश्चन को। ये आपकी R1 है और ये आपका C1 है। तो आपने R1 का C1 में मल्टीप्लाई किया। 2 का मल्टीप्लाई जब आपने 1 में किया तो क्या हो जाएगा? 2।
3 का मल्टीप्लाई जब आप 0 में करोगे तो प्लस के क्या हो जाएगा बेटा 0, बहुत ध्यान से। 4 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो क्या हो जाएगा 4 3 जा 12। आपने R1 का C1 में कर दिया है। अब R1 का आप C2 में करोगे तो ये 2 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो 3 2 जा होते हैं 6, और ये माइनस का प्लस माइनस का है और प्लस और माइनस मिलके माइनस कर देगा। उसके बाद ये 3 है, 3 का मल्टीप्लाई 2 में किया तो 3 2 जा कितना हो गया जी 6। 4 का मल्टीप्लाई जब आप 0 में करोगे तो कितना हो जाएगा ये 0। यहां तक आपको कोई परेशानी? अब आप क्या करोगे R1 का C3 में करोगे। R1 का किस में करोगे C3 में। 2 का मल्टीप्लाई 5 में करोगे तो क्या हो जाएगा 5 2 जा 10, कोई परेशानी यहां तक? अब आप 3 का मल्टीप्लाई 4 में करोगे तो 4 3 जा क्या हो जाएगा 12, तो प्लस के कितना लिखोगे जी 12। उसके बाद आप क्या करोगे 4 का मल्टीप्लाई जब 5 में करोगे तो 4 5 जा कितना होता है जी 20। अभी आपने R1 का C1 में किया, R1 का C2 में किया और R1 का C3 में किया, तो आपका एक रो बन के कंप्लीट हो गया है। कोई दिक्कत रही? अब आप दूसरे वाले एलिमेंट का करोगे। आप किसका करोगे जी? अब आप R2 का करोगे तो R2 का किस में करोगे C1 में। तो 3 का मल्टीप्लाई जब 1 में करोगे तो क्या आ जाएगा 3। 4 का मल्टीप्लाई जब आप 0 में करोगे तो क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 0 इजकल टू 0। 5 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो क्या हो जाएगा 5 3 जा 15। 3 का अब देखो R2 का आपने C1 में किया तो R2 का आप C2 में भी करोगे तो इधर कितना है 3। 3 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो क्या हो जाएगा 9, और ये प्लस का था ये माइनस का है तो माइनस बना दिया। 4 का मल्टीप्लाई आप 2 में करोगे 4 2 जा होता है 8, और 5 का मल्टीप्लाई जब आप 0 में करोगे तो क्या बन जाएगा बेटा 0। यहां तक आपको कोई दिक्कत हुई? R2 का आपने C2 में कर दिया। 3 का मल्टीप्लाई 5 में करोगे तो 3 5 जा कितना होता है 15, और 4 का मल्टीप्लाई 4 में करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा 16, और इसके बाद 5 का मल्टीप्लाई आप 5 में करोगे तो कितना हो जाएगा ये 25। अभी आपने R2 जो है कंप्लीट कर लिया है। अब आप R3 पे आ जाइए। तो 4 का मल्टीप्लाई जब आप 1 में करोगे तो क्या हो जाएगा 4। 5 का मल्टीप्लाई आप 0 में करोगे तो क्या आ जाएगा 0। 6 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो क्या हो जाएगा 18। 4 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो माइनस के 12 आ जाएगा। उसके बाद प्लस 5 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो क्या हो जाएगा 10, और 6 का मल्टीप्लाई जब आप 0 में करोगे तो क्या आ जाएगा 0। 4 का मल्टीप्लाई 5 में करोगे तो क्या आ जाएगा बेटा 20, उसके बाद लगेगा प्लस। 5 का मल्टीप्लाई 4 में करोगे तो कितना आ जाएगा ये 20, और 6 का मल्टीप्लाई 5 में करोगे तो प्लस के क्या आ जाएगा ये 30। ऐसे ही आपका R1 R2 R3 सारे हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब आपको करना क्या है, इन सभी को ऐड कर देना है। और ऐड कैसे करोगे देखो 12 और 2 कितना हो जाएगा बेटा ये 14। उसके बाद इनको जोड़ लीजिए। देखो ये 0 0 में 6 जोड़े 6 6 प्लस के और 6 माइनस के तो कितना बचा बेटा ये 0। कोई दिक्कत रही यहां तक? इसके बाद इधर देखिए ये 10 है और ये 20 है 30। 30 में आप 12 जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे बेटा ये 40, ये 42 आ गया। कोई दिक्कत यहां तक? अब देखो इनको जोड़ लो 3 प्लस 0 3, और 3 में आप 15 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा ये 18। इसको जोड़ो, देखो ये माइनस के 9 और ये प्लस के 8। माइनस के 9 में प्लस के 8 ऐड करोगे तो कितना बचेगा माइनस के 1 बचेगा। ये कितना है 15 और ये कितना है 25। 25 में 5 ऐड करें तो कितने हो गए भैया 30, और 30 में आप 10 जोड़ोगे कितने हो जाएंगे ये 40, और 14 में आप 16 जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे ये 56। आपने कितना बना दिया इनका सम 56। कोई दिक्कत रही यहां तक? अब इसके बाद आपको करना क्या है, इसको ऐड करोगे। इसको जब ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा ये 22। यहां ऐड करोगे देखो ये तो माइनस के 12 में और प्लस के 10 है तो बचेगा कितना माइनस के 2, और ये कितना होगा 20 और 20 40, 40 में 30 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा ये 70। तो यहां तक आपको कोई दिक्कत रही? और ये जो है आपके इस सवाल का क्या है बेटा आंसर। क्या यहां तक आपको इस सवाल में कोई दिक्कत महसूस हुई? 1 3 2 माइनस 1 और 1 1 0 1 माइनस 1 2 और 1। देखो इसमें कितना है बेटा, कितनी रो है 3, कॉलम कितने हैं बेटा 2, इसमें रो कितनी है बेटा 2, कॉलम कितने हैं बेटा 3। बहुत बढ़िया बात बन रही है। 2 से 2 गया तो कितने एलिमेंट की काउंटिंग आएगी इसमें 9। इसका मतलब 9 एलिमेंट आएंगे। चलो करना स्टार्ट करते हैं बिना देरी के, शुभ काम में कतई देरी नहीं। सबसे पहले करते क्या है 2 का मल्टीप्लाई, देखो रो का मल्टीप्लाई कॉलम में करेंगे तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले जो हम कर रहे हैं मल्टीप्लाई वो R1 का C1 में कर रहे हैं। देखो 2 का मल्टीप्लाई 1 में किया तो क्या आया बेटा 2,
1 का मल्टीप्लाई -1 में किया तो कितना आया, -1 आया। क्यों आया, बीच में आता है प्लस का सिंबल, प्लस और माइनस मिला के क्या हो जाता है, माइनस, तो यहां माइनस आ गया। उसके बाद R1 का C2 में करेंगे। 2 का मल्टीप्लाई जब आपने 0 में किया तो क्या आ गया, 0। 1 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो प्लस के क्या आ जाएगा, 2। अब 2 का मल्टीप्लाई किस में करोगे, 1 में, तो क्या आ जाएगा, 2। 1 का मल्टीप्लाई जब 1 में करोगे तो क्या आ जाएगा, 1। अभी आपने क्या किया है, R1 का मल्टीप्लाई सबसे पहले C1 में किया, फिर उसके बाद C2 में किया और उसके बाद C3 में किया। तीनों पार्ट में हो गया, कोई परेशानी तो नहीं। सबसे पहले आपको यही काम करना है। उसके बाद अपनी आप रो नंबर 2 ले लीजिए। अब 2 का मल्टीप्लाई यानी R2 का, अब आप क्या करोगे बेटा, R2 का मल्टीप्लाई सबसे पहले C1 फिर C2 और फिर C3, तीनों पार्ट में अलग अलग कर दोगे R2 से। तो देखो आपने 3 का मल्टीप्लाई 1 में किया तो क्या आया, 3 मल्टीप्लाई 1 3 हो गया। 2 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो देखो यहां आएगा प्लस और फिर क्या जाएगा, माइनस के 2, और ये ब्रैकेट्स बंद करोगे तो माइनस और प्लस मिला के क्या हो जाता है, ये माइनस हो जाता है दोनों का जब मल्टीप्लाई होता है। तो मैं इस वाली लाइन पे यहां लिख दे रहा हूं माइनस के 2। 3 का मल्टीप्लाई 0 में करोगे तो क्या आ जाएगा, 0, और 2 का मल्टीप्लाई जब आप 2 में करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 2 जा होते हैं बेटा 4, कोई परेशानी रही। इसके बाद 3 का जो मल्टीप्लाई है मैं 1 में करूंगा तो क्या हो जाएगा, 3। उसके बाद 2 का मल्टीप्लाई मैं 1 में करूंगा तो क्या आ जाएगा, प्लस के 2। अब आपने R2 कर दिया है। इसी प्रकार से आपको क्या करना है, अब R3 का करना है। जब आप R3 का करोगे, -1 का मल्टीप्लाई आप 1 में करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस के 1, और 1 का मल्टीप्लाई जब आप -1 में करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस के 1। क्यों आ रहा है -1, समझ में आ रहा है ना आप सभी को। उसके बाद आपको करना क्या, -1 का मल्टीप्लाई 0 में करोगे तो क्या आ जाएगा, 0, और 1 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो क्या आ जाएगा जी, 2। -1 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस के 1, और 1 का मल्टीप्लाई जब आप 1 में करोगे तो क्या आ जाएगा, प्लस के 1। और अभी आपको क्या कर लेना है, जोड़ लेना है, इन सभी को ऐड कर लेना है। 2 में से 1 निकला तो बचा कितना, 1। 0 में 2 ऐड किए तो बचे कितने, 2, और 2 में 1 ऐड किया तो बचा कितना बेटा, ये 3। कोई परेशानी यहां तक। उसके बाद 3 में से 2 निकले तो बचे कितने जी, 1, और 0 में आपने 4 ऐड किया तो बचा कितना, 4, और 3 में 2 ऐड किया तो बचा कितना, 5। -1 और -1 ये कितना हो जाएगा बेटा, माइनस के 2, और 0 में जब आपने 2 ऐड किया तो कितना बना, ये 2, और -1 और +1 काम किया तो क्या आया, 0। एक संख्या प्लस की और एक संख्या माइनस की, और जब जोड़ते हैं घटाते हैं तो क्या आता है रिजल्ट, 0 ही आ जाता है, सेम नंबर हो तो कोई दिक्कत। काम वही R1 का जो मल्टीप्लाई है सबसे पहले आप C1 में करोगे, फिर R1 का जो मल्टीप्लाई है आप C2 में करोगे, और हमारे पास कुछ है ही नहीं। तो देखिए हमें सबसे पहले करना क्या है, 3 का मल्टीप्लाई आपने किस में किया, 2 में, तो 3 2 जा कितनी हुए बेटा, 6। -1 का मल्टीप्लाई 1 में किया तो क्या आया, माइनस के 1, और 3 का मल्टीप्लाई 3 में किया तो प्लस के क्या आया बेटा, 9। पहला पार्ट कंप्लीट। दूसरा चलते हैं, R1 का C2 में करते हैं, R1 का C2 में करते हैं। 3 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस के 9। -1 का मल्टीप्लाई 0 में करोगे तो क्या आ जाएगा, 0। 3 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो क्या आ जाएगा, 3। कोई परेशानी रही बेटा, यहां तक क्लियर है एकदम। उसके बाद आप आ जाइए इस वाले नंबर पे, -1 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस के 2। 0 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो क्या आ जाएगा, 0। 2 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो प्लस के क्या आ जाएगा बेटा, 6। -1 का मल्टीप्लाई -3 में करोगे, देखो माइनस और माइनस होता है प्लस, और 3 का मल्टीप्लाई जब आपने 1 में किया तो क्या आया बेटा, 3। 0 का मल्टीप्लाई आपने 0 में किया तो क्या मिला आपको, 0। 2 का मल्टीप्लाई जब आपने 1 में किया तो क्या आया, 2। कोई दिक्कत है, बस आपको क्या कर देना है, जोड़ देना है। देखो 6 और 9, 15 में से 1 माइनस कर दो तो बचे कितने बेटा, 14। इधर देखो माइनस के 9 और प्लस के 3, 9 में -9 में प्लस के 3 ऐड करोगे तो बचेंगे कितने बेटा, माइनस के 6। इधर कितना है 6, इधर कितना है -2, 6 में से -2 कम कर दो तो बचेंगे कितने बेटा, ये 4। इधर कितना है 3 और इधर कितना है 2, दोनों को ऐड किया तो बचा कितना बेटा, ये 5। और ये आपका आंसर आ गया है। क्या आपको यहां कोई दिक्कत हुई भैया, कोई परेशानी है, कहां आएगी +4, ओ हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको कर देते हैं +4, क्योंकि 6 में से -2 गए तो प्लस के 4 ही बचेंगे। वेरी गुड, नोट कर लीजिए भैया।